सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बुद्धि के रहते वचनों के आधार पर विचार बुद्धि करती है। और सुषुप्ति में बुद्धि नहीं, तो उस समय एक लाभ है कि बुद्धि नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन सुषुप्ति के विषय में भी जब बुद्धि सोई थी तब के विषय में विचार आप जागृत नहीं करते उस समय। इसी तरह स्वप्न के समय आप मौजूद थे, खुद देखा, लेकिन स्वप्नों के विषय में निर्णय कैसे थे, क्या क्या देखा, क्या हुआ, कैसे दुख हुआ, ये सब जाग कर उसका वर्णन है। उस समय देखते हैं पर झूठ का और इसका निर्णय नहीं कर सकते। निर्णय करने के लिए जागृत अवस्था। इसलिए मांडूक्य उपनिषद में जागृत अवस्था को पहली अवस्था माना। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, फिर पूरी का वर्णन का क्रम है। तो जागृत में हम स्वप्नों पर भी विचार करते हैं, जागृत में हम गहरी नींद होती है, इसका सबूत गहरी नींद होती है ये कब बताते हो? जागृत। तो वहां का भी वर्णन यही किया, और स्वप्न में ये देखा, वो भी वर्णन जाग किया। यानी जागृत का इसलिए ज्यादा महत्व है। और यहाँ तक ध्यान लग जाएगा, आनंद आएगा, रोशनी होगी, और उस समय कुछ भी नहीं बचा, उसका भी विश्लेषण करोगे जाग के आगे। इसलिए बुद्धि का महत्व है। यहाँ तक जिस समय ध्यान लगा कल्पना भी न रहेगी कुछ भी, और चित्त की अत्यंत स्थिरता हो जाएगी, वो अनुभव कर रहे हो, तो उस अवस्था का विश्लेषण जाग के करना। यहाँ तक कई लोग जो मृत्यु के होके थोड़ी देर लौटते हैं, मृत्यु का मतलब वो एक घटना विशेष तक रहे और फिर लौट आए, चेतना लौट आए, तो वो भी बता देते हैं। तो जागृत अवस्था का बहुत महत्व है। और जागृत मतलब वही बुद्धि सोच सकती, स्वप्न में नहीं सोच सकती जैसे। और इसीलिए स्वप्न सच्चे लग पाते हैं। यहाँ तक जागृत का संस्कार तो स्वप्न में भी रहता है। जैसे कोई मर चुका है, ऐसा कई लोगों को होता है। मर गए व्यक्ति का महीने में, 10 महीने में, 4 दिन में उसे कोई मिला तो बड़ा आश्चर्य करता है, सोचता है तो मर गए, ये मिल कैसे गए? तो मर गए इसका मतलब जागृत वाला संस्कार तो पड़ा है। मर गए का तो जागृत ही में मरा था ना, तो मर गए का याद है। पर ये नहीं है कि वो जागृत में मरा था, मैं स्वप्न में, ये नहीं सोच सकता। वो यही देखता है कि मैं जागृत में ही हमारे ये मर गए थे और ये जागृत ही है, ये आ कैसे गए? तो स्वप्न को हम जागृत ही समझते। कोई व्यक्ति स्वप्नों को स्वप्न नहीं समझता और जागृत से भिन्न कोई अवस्था नहीं समझ पाता स्वप्न में। जागृत अवस्था से भिन्न स्वप्न है, ये जागृत का निर्णय है, स्वप्न का नहीं। स्वप्न में कोई भी अपनी अवस्था को जागृत ही मानता है। और मैं अमीर कैसे हो गया, मैं ये कैसे हो गया, ये मरा हुआ आ कैसे गया, आश्चर्य करेगा। पर ये नहीं सोच सकता कि भाई ये स्वप्न है, वो जागृत था। स्वप्ने का अर्थ झूठा ही मानना नहीं है, सच माने, कोई बात नहीं। जैसे पहले आप बच्चे थे, विद्यार्थी थे, अब आप विद्यार्थी नहीं हो, तो उसे आप स्वप्न नहीं मानते। पर यहाँ जवानी में बचपन की याद तो है, याद का विरोध नहीं है। तो याद है कि बचपन में हम ऐसे करते थे, अब ऐसे में। तो सयाने होने में बचपन की याद है, यह दिन बीते कल की आज हमें याद है। पर स्वप्न में
हमें ये नहीं लगता, सच्चा लगे स्वप्न कोई बात नहीं, ये तो लगे कि एक अवस्था मेरी जागृत वो थी, अब ये दूसरी अवस्था, ये भी सच्ची माने, स्वप्न को भी सच्चा माने, पर ये मान ले कि एक अवस्था वो थी, अब ये दूसरी अवस्था मेरी है। जैसे बचपन भी और जवानी भी दोनों हमारी जागृत में हुई और दोनों को हम सच मानते हैं, तो हम स्वप्न को भी सच माने, कोई हद नहीं, और जागृत को माने, पर ये माने कि वो जागृत में मरा था, ये हमारी दूसरी अवस्था, दूसरी नहीं लगती, बिल्कुल लगती है वही है जागृत में। स्वप्न और जागृत का भेद नहीं मानते, और आप बचपन और जवानी का भेद जानते हैं, दोनों सच थी, तो ऐसा तो नहीं है कि एक सच गया तो दूसरे को सच न मानो, स्वप्नों को भी सच मानो, वहां भी दुखी हो, लेकिन ये मानो कि अभी मैं जागृत में था, अब मैं यहाँ पर, ऐसा नहीं लगता, लगता है मैं जागृत में ही, उसी दुनिया में। स्वप्न को नई अवस्था नहीं मानते, जाग कर नहीं मानते। तो यहाँ मैं समझ गया, इनका प्रश्न ये है कि बुद्धि के द्वारा ही इतना हो जाता है कि और कुछ इसमें है? तो है ये कि जैसे स्वप्न सच देखा और जाग के स्वप्न झूठा देखा, ऐसे ही अपनी चैतन्य अवस्था में अपने ऐसे चेतन को जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो मैं हूँ स्पष्ट हो, और फिर ये देखे ये परिवर्तन मेरे हुए, तो सारे परिवर्तन ज्ञान के अनंतर भी हो रहे, लेकिन ये परिवर्तन अब वृत्ति रूप, वृत्ति का परिवर्तन है, मुझ चेतन का नहीं, ये बुद्धि का नहीं है, ये वास्तविकता है, पर ये अनुभव हो जाएगा। जैसे ध्यान में बैठे, योग का महत्व तो इसीलिए हुआ है कि उसमें एक विशेषता है, जैसे ध्यान में बैठे, अब आपकी वृत्ति कहीं तो जाएगी, किसी की भी, ईमानदारी से ध्यान करे और विचार करे, सावधान रहे, तो अभी आप कहीं हैं, थोड़ी देर में आपकी वृत्ति अपने शरीर में ही, चलो बाहर नहीं गई, कहीं से कहीं शरीर में गई, या जो कर रहे थे उससे ध्यान हट करके सुनने में चली गई, या और कहीं चली गई, तो ये वृत्ति परिवर्तन हुआ, इसको देखें, यहाँ ये हुआ, और ये भी देख सके कि आपका परिवर्तन हुआ या परिवर्तन का भ्रम हुआ। जैसे लहर और रोशनी की बात कर रहे हैं, ये अपन देख सकें कि ये जो वृत्ति गई, यहाँ से यहाँ दूसरी जगह वृत्ति गई, और ये हम स्पष्ट देखते भी हैं कि अभी अभी ध्यान मेरा यहाँ था, अब ध्यान यहाँ चला गया। इस वृत्ति के जाने को जाने, अब ये निर्णय का विषय है कि क्या आप गए या वृत्ति के जाने से केवल चमक, जैसे सूर्य की रोशनी है और शीशा है, यूं किया तो रोशनी वहां हो गई, यूं किया तो रोशनी यहाँ हो गई, तो ये सूर्य हो गया या सूर्य का एक कोई आभास है जो ऐसा हो गया? तो जो मेरी चैतन्यता जगती है, सोती है, जाती है, ठहरती है, ये चैतन्य है या चिदाभास है? तो चेतन में परिणाम होता ही नहीं, चेतन बदलता ही नहीं है, ये बदलने का काम उसकी जो छाया है, चिदाभास है, उसी का है। तो पहले तो ये स्पष्ट हो कि मैं नहीं बदलता, लेकिन मेरी अहम बुद्धि, जैसे सूर्य की अहम बुद्धि छाया में हो जाए, तो अपना हिलना मान ले, अपना जाना मान ले, जबकि वो अचल है। तो इसी तरह से आत्मा कूटस्थ है, अचल है, सनातन है, ये मानना नहीं है, जानना है। तो जानना क्या है? चल को जान लो, गई को जान लो, आई को जान लो, पैदा हुई को जान लो, खो गई को जान लो। फिर पूछो
कि इतने अनुभव किसे हुए, या सिर्फ सुन के बता रहे हो, या ईमानदारी से इतने अनुभव आपको हुए। तो ध्यान के अनुभव करने के बाद समझने की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि हुए तो ये परिवर्तन नहीं हमारे यहाँ भी होते हैं, होने में थोड़ी कोई है कि होना बंद हो गया, कम हो जाएगा, देर में होगा। इसी तरह जगना सोना, जगना सोना कोई हमारे यहाँ बंद थोड़ी हो गए। तो लेकिन अब ये स्पष्ट होने लगा कि चित्त की वृत्ति के, और योग दर्शन का भी सूत्र इसी से है, योगस चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप मित्र। अन्य सभी अवस्थाओं में वृत्ति का रूप रहता है, आप वही जानते हैं जैसी वृत्ति हो जाती है। सब कोई जैसी वृत्ति हो गई तैसे तुमने मान लिया, ये आम व्यक्तियों का। योग का क्या फायदा होगा चित्त की वृत्ति निरोध की? तो एक पता चला कि इतनी देर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितनी देर चित्त वृत्ति निरुद्ध रही कोई चेंज नहीं हुआ। तो आपको मतलब पता चलेगा कि आत्मा या मैं चेंज नहीं होता, चेंज मेरी चित्त वृत्तियां होती, और उससे मुझे चल जाने का, पहुंच जाने का, बदल जाने का भ्रम होता। अर्थात परिवर्तन वृत्ति ज्ञान में चिदाभास में है, और मैं उसे सत्य चेतन में आरोपित करता हूँ। जब मैं बंगलौर था तो कुछ विदेशी में घूमने जाता था, तो 3-4 विदेशी अध्यारोप और अपवाद इसकी चर्चा कर रहे थे, विदेशी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य। अब हम आरोपित का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ कल्पना करते, आपका चित्त, आपकी वृत्ति कहीं गई तो वृत्ति गई। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञान वृत्ति ज्ञान उसका बना रहता, कोई ऐसा नहीं कि एक ही वृत्ति ज्ञान बना रहता हो। आप सुनेंगे या खुजाएंगे या कहीं, तो जहाँ चित्त वृत्ति जिधर को मुड़ जाएगी उधर ही आपका ज्ञान हो गया, और आपको लगेगा मैं दर्द में हूँ या पेट में हूँ, कहीं हूँ। ये वृत्ति ज्ञान। तो संपूर्ण ज्ञान वृत्ति का है। तो इसको वृत्ति ज्ञान समझने के लिए योग तो कहता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, फिर देखोगे मुझ में कोई चेंज नहीं है, मुझ में नहीं है। फिर ये पता चलेगा वृत्ति में। हम लोग उसके बजाय दूसरी विधि का अपना रहे। अब वो वृत्ति ज्ञान के परिवर्तन को मुझ सत्य में ऐसी चेंज हुई है ये ना मान करके ये समझना है कि वृत्ति की चेंज हुई है, और वृत्ति के चेंज होने को मैं अपना चेंज होना जानता हूँ, क्योंकि उसमें अपने में ऐसी दूरी नहीं है। जैसे दूसरा मोटा उदाहरण देता हूँ, इतनी सी गीली मिट्टी ली, अब मैंने गोली बना दी। अब मैं आपसे फोटो खिंचवा लूँ, कैमरे से नहीं, आंखें से खींच लो। आंखें से खींचने का मतलब पूछूंगा ये कैसी है, तो आप कहोगे गोल है। अब गोल आपने देख लिया, अब मैंने यूं कर दिया, अब फिर आपसे कहा देखो, आपने उसे चपटी कहा, फिर मैंने यूं किया, आपने उसे लंबी कहा। तो ये चेंज सचमुच हुए तभी आपने देखे, लेकिन ये चेंज सिर्फ रूप का हुआ है, सिर्फ उसके रूप का चेंज हुआ। तो हम मिट्टी का असली स्वरूप कौन माने? एक जगह मैंने कहा कि असली फोटो मिट्टी के ले आओ, मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। मिट्टी का असली फोटो दो, क्योंकि असली वो होगा जो चेंज ना हो। चेंज हो जाए वो असली है ही नहीं, वो तो नाटक है उसका। मिट्टी ने लंबी होने का, चपटी होने का, गोली होने का नाटक कर लिया, तुमने देख लिया। मिट्टी का असली रूप क्या है वही नहीं अभी तुम बता सकते।
है मिट्टी। ऐसे ही जितना तुम जानते हो, हमारे यहाँ गुरुदेव के कीर्तन थे, जो कुछ कहूं नहीं हूं, अब मैं उसको कहूँगा जो कुछ तुमने अपने विषय में अनुभव किया, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, सब झूठ। जो अनुभव किया है, मैं जागा हूं, सोया हूं, दुखी हूं, सुखी हूं, यहाँ हूं, वहां हूं, चला हूं, ये सब अनुभव आपके झूठे हैं। वैसे ही है जैसे मिट्टी की फोटो। मिट्टी है भी, पर कैसी है? यदि कहो ऐसी, तो वैसी हम मिट्टी बदल देंगे। तो जैसे मिट्टी का मूल स्वरूप दिखता नहीं, दिखता है तो चेंज होता है, ऐसे ही मैं को जो आप जानते हो, पहले तो देह से जोड़ के बैठा हूं, खड़ा हूं, चलता हूं, मोटा हूं, पतला हूं, ये बताते हो। ये भी नहीं है तुम्हारा स्वरूप। फिर बताओगे यहाँ हूं, वहां हूं, दुखी हूं, सुखी हूं, बड़ा हूं, छोटा हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, ये आप अपना वर्णन करते हैं, तो ये भी तुम्हारा असली रूप नहीं है। फिर कभी मैं जागा होता हूं, कभी मैं सोया होता हूं, ये भी आपका असली स्वरूप नहीं है। असल स्वरूप जिसके कारण ये सब होता है। तो जब मिट्टी आंखों से देख रहे हैं और उसका सही फोटो जो बदल ना सके, ऐसा फोटो लेके आओ। जो गीता या उपनिषद बताते हैं, मैं चेंज बदलता नहीं, और अभी हमारे सब अनुभव है कि मैं बदलता हूं, देह के नाते भी और चित्त वृत्ति के नाते भी एक समान नहीं रहता, एक समान आनंद नहीं रहता, एक समान दुख नहीं रहता, एक समान सावधानी नहीं रहती, बदल रही है। तो ये भी हम अपने विषय में ही तो मानते हैं। कई लोग तो देह के रूप को ही अपना बताते हैं मुख्य। साधक उस वृत्ति के रूप में मैं आजकल बहुत संतुष्ट हूँ, वो वृत्ति के आधार को मुख्य रूप से बताते हैं, स्वरूप को भी नहीं पकड़ते। इसीलिए उनको चिंता भी रहती है कि ऐसा ही रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, हमेशा नहीं रहता। और गीता और उपनिषद कहते हैं आत्मा बदलती नहीं, हमेशा वैसे ही रहती। अब वैसा रहने वाला हिस्सा दिखता ही नहीं। 50 मिनट तो अब हो चुके हैं, और उससे पहले आप 35 मिनट से ज्यादा थे। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया। जब आंख से मिलता है तो देखना कहलाता है, यानी ज्ञान का नाम देखना बन जाता है। ज्ञान जब कान से मिलता है तो सुनना बन जाता है। तो हम सुनना पहचानते हैं, देखना पहचानते, ज्ञान को अकेले नहीं पहचानते। ज्ञान अकेला कैसा होता है ये अनुभव करे तो ध्यान समझो हो गया। ज्ञान देखना बना, ज्ञान सुनना बना, ज्ञान छूना बन जाता है त्वचा से मिल, और ज्ञान सुगंध सूंघना बन जाता है, और ज्ञान ही स्वाद बन जाता है। यदि ज्ञान को 5 रूपों में न बदलने दो तो ज्ञान कैसा होगा? उसे आप ज्ञान समझ पाएंगे, और वो ज्ञान का क्या रूप होगा, इसी का नाम ध्यान है। प्योर ज्ञान, नॉलेज, और ऐसे ज्ञान को सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों के ज्ञान से मिलता नहीं। क्योंकि आप देखने को ज्ञान मानते हैं, सुनने में भी ज्ञान है, पर ध्यान नहीं देते। यदि सुनने में सावधान हो, ज्ञान क्या है, सुनना बन जाता है कान के कारण, देखना बन जाता है आंख के कारण, सूंघना बन जाता है नाक के कारण,
छूना बनता है त्वचा के कारण और स्वाद बनता है रसना के कारण। तो अतीन्द्रिय ज्ञान का मतलब क्या होता है? निर्विषय ज्ञान, पांचों विषय न हो, या अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रियों से उत्कृष्ट अतीन्द्रिय, माने ये पांचों इंद्रियां शामिल न करो तो ज्ञान कैसा है? वह केवल नॉलेज है, केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान। इसका प्रयोग हम किसी इंद्रिय के माध्यम से शुरू कर सकते हैं कि ज्यादा देखने पर जोर न हो, ज्ञान पर हो। ज्ञान और देखना तो ज्ञान है कि नहीं? यदि नहीं सुनाई दे तो ज्ञान है कि नहीं? ध्वनि ना हो तो ज्ञान होगा कि नहीं होगा? ज्ञान तो है ना, सुनना नहीं है। इसी तरह देखना नहीं है, ज्ञान है। इसी तरह फिर अन्यों के साथ भी करें तो जब हम किसी साधु का नाम रखते हैं तब भी इसी तरह पहले सोचते हैं फिर रखते हैं। इसलिए एक साधु का नाम रखा ज्ञान मात्र, मात्र ज्ञान, सुनना नहीं, मात्र ज्ञान, सूंघना नहीं, छूना नहीं, स्वाद नहीं, ज्ञान। इसीलिए मात्र ज्ञान, ज्ञान मात्र, ओनली नॉलेज। अभी हम ऐसे ज्ञान से परिचित ही नहीं हैं जिसमें आंख न मिली हो, कान न मिला हो, त्वचा स्किन शामिल नहीं है, रसना शामिल नहीं है, क्योंकि शुरू में इन्हीं के माध्यम से हमने ज्ञान समझा कि ज्ञान है। और अभी भी ये ना हो तो आपको लगेगा जैसे ज्ञान ही नहीं है। तो वहां कहना चाहिए ज्ञेय नहीं है या ज्ञान नहीं है। शब्द नहीं है तो सुनना नहीं है कि ज्ञान नहीं है। पर अभी ज्ञान को तभी मानते हो जब सुनना हो, ज्ञान को मानते हो जब देखना हो, सूंघना हो, चखना हो तो लगेगा ज्ञान है। और यदि इनमें से ऑब्जेक्ट विषय को छोड़ दे तो क्या ज्ञान नहीं रहता? ज्ञान रहता है पर ज्ञान का विषय नहीं रहा। जैसे एक ज्योति जलती है तो हमें चीज दिखती है। यदि हम दीपक के सामने की चीजें हटा दें, फिर रोशनी से पूछें कि तू है कि नहीं, अभी रोशनी कहती है हाँ ये चमक रहा है इसलिए मैं हूं, ये सामने है इसलिए मैं हूं। माने उसे रोशनी का एहसास होता है किसी दृश्य के साथ। वैसे भी रोशनी वस्तु में ही दिखाई देती है। आपको उजेला है क्यों लगता है? क्योंकि सब चीजें दिख रही। रात के समय जब कार चलाते हैं या कोई रोड टार्च जलाते हैं तो जहाँ कोई चीज होती है वहां रोशनी ज्यादा क्लियर मालूम पड़ती है। यदि कोई कण भी ना हो, कोई चीज ही ना हो, तो शायद आप रोशनी है देख ही ना पाए। तो यही बात है कि हम केवल ज्ञान को समझते ही नहीं है, शायद केवल ज्ञान पर ध्यान नहीं है। केवल ही ज्ञान, केवल ज्ञान में किसी तरह का परिणाम नहीं है। सुनना, देखना, सूंघना, छूना, चखना, ये तो ज्ञान इंद्रियों से मिला। या ज्ञान के पास जब इंद्रियां हो गई, मान लो अभी पांचों इंद्रियां हटा ली जाएं, तो पांच विषय का जो पांच तरह का ज्ञान है। हमारे गुरुदेव के समय एक कीर्तन की लाइन थी, पांच इंद्रियां पांच विषय को पांच ज्ञान से जाने।
हम ज्ञान का नाम सुनना सा कहते हैं, ज्ञान का नाम सूंघना कहते हैं। आपने ज्ञान शब्द क्यों दिया है? इंद्रियों के माध्यम से हुए अनुभव के कारण आपने ज्ञान कहा। और पांचों अनुभव हटा लिए जाएं, जैसे अंधे से, तो अंधे का देखना गया या ज्ञान चला गया? देखना गया, ज्ञान तो है, चेतन है, ज्ञान है, पर शब्द का नहीं, वो रूप का नहीं। ऐसे बहरे को ज्ञान है, पर सुनना नहीं है। पर हम व्यवहारिक सोचने वाले ज्यादा होने से उसे ज्ञान नहीं मानते। सुनना नहीं है तो जैसे ज्ञान ही चला गया, देखना नहीं है तो ज्ञान चला गया। ज्ञान तो तुम्हारा निज स्वरूप है। फिर दूसरा मन में उठेगा, फायदा क्या ऐसे ज्ञान से? ऐसे ज्ञान का फायदा है मोक्ष, और सभी ज्ञानों का फायदा व्यवहारिक है। सुनने का, देखने का, उसका भी फायदा है, पर बिना इंद्रियों के ज्ञान का क्या फायदा है? कि शुद्ध चैतन्य का बोध, आत्मा बोध होगा, उसका तो बहुत फायदा है। पर न उस फायदे को समझते हो तो अनुभव नहीं होता। और ध्यान में यदि केवल ज्ञान रहे तो शुरू शुरू में लगेगा आज कुछ हुआ ही नहीं। कोई विशेषता हो तो आप मानेंगे कि हमारा ध्यान लगा। जबकि केवल ज्ञान है, इससे बड़ा ध्यान क्या है? कुछ दिखता ना हो, ज्ञान हो। कुछ सुनते ना हो, ज्ञान हो। कोई विषय नहीं है पर ज्ञान है। और आप देखें कि ज्ञान है, और मैं ही ज्ञान हूं, ज्ञान मैं हूं। पर हम इंद्रियों से मिल गए ज्ञान को ही ज्ञान मान बैठे। अतीन्द्रिय ज्ञान, बिना इंद्रियों का ज्ञान। तो बिना इंद्रियों के 5 ज्ञान नहीं होंगे, पर ज्ञान होगा। देखना नहीं होगा, सुनना नहीं होगा, सूंघना नहीं होगा, छूना नहीं होगा, स्वाद नहीं होगा, लेकिन ज्ञान होगा। और तब आप कहें कि अब हम ज्ञान को समझ पाए हैं। नहीं तो फिर कहते ज्ञान नहीं है। दिखता नहीं तो ज्ञान नहीं, सुनते नहीं तो ज्ञान नहीं, छूते नहीं तो ज्ञान नहीं, गंध नहीं तो ज्ञान नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। जब ये आप समझ जाएंगे, ज्ञान किसी विषय के अधीन नहीं है, ज्ञान स्वतंत्र है। विषय के अधीन ज्ञान नहीं है, बल्कि विषय ज्ञान के अधीन है। ज्ञान स्वतंत्र है। जैसे रामायण में है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, तो हम कहेंगे ज्ञान स्वतंत्र। पर स्वतंत्र ज्ञान आपके पास अभी समझे में नहीं। स्वतंत्र ज्ञान माने जिस ज्ञान को किसी विषय की अपेक्षा ही नहीं, निरपेक्ष ज्ञान, निरपेक्ष ज्ञान भी कहेंगे। किसी विषय की अपेक्षा से ज्ञान नहीं है, माने ज्ञान को किसी विषय की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान को अपने होने के लिए विषय नहीं चाहिए। अभी भी आप इसीलिए कहेंगे ज्ञान को परखने के लिए ध्यान कैसे करना, धीरे धीरे विषय रहित ज्ञान को पाने के लिए। विषय रहित ज्ञान को जब आप पालेंगे, ऐसे ही जगत की प्रतीति होती है तो लगता है हमें ज्ञान है। ध्यान में भी कुछ होवे, मान लो कुछ भी ना होवे तो आप होंगे कि नहीं? अभी हम अपने को भी कुछ से नापते रहते। तो ज्ञान को किसी के साथ नहीं देखना, या किसी के साथ देखो पर साथ छूट जाए
तब भी ज्ञान को देखो। शब्द के साथ भी ज्ञान, शब्द नहीं है तो आप सुनने को ज्ञान मत बनाओ। ज्ञान है सुनना नहीं है, ज्ञान है देखना नहीं है, शुद्ध ज्ञान। और पूरा ये केवल ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास ना हो, इनमें तुम्हें क्लियर हो कि हाँ है। बिना सुनने का भी ज्ञान है, बिना देखने का भी ज्ञान है, बिना सूंघे भी मुझे ज्ञान है। कहीं किसका है? कहीं किसी का नहीं, मुझे अपने होने का है। किसी के होने के ज्ञान को तुम ज्ञान समझते हो, किसी के ज्ञान होने का। तो कोई का ज्ञान ना हो तो मैं अकेला नहीं हूं, समझ रहे हैं ना? तो किसी दिन इसको देखना अकेले में कि ज्ञान आपको मिला क्या, जिसमें कोई चीज मिली नहीं। प्योर नॉलेज। और का ज्ञान हो तब भी ज्ञान है, क्योंकि अज्ञान का पता कैसे चल गया तुम? इसलिए ज्ञान नित्य है, अखंड। ज्ञान अखंड एक सीता पर।